जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले ऊपर से मैंने आपको बताने में इंग्लिश में ज़्यादा बोलूँगी बट जी, जी, ज़रूर। नहीं, किसी को नहीं बताया। शी हैडंट टोल्ड एनीवन, एक्सट्रीमली क्लोज से अपने फैमिली के साथ, पार्टिकुलरली भाई और बहन के साथ, और किसी को कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ़ ये आफ्टर द फैक्ट पता लग गया था कि कोई दोस्त से और सिस्टर के साथ शेयर किया था कि ही वाज़ वेरी एंग्री, आउटबर्स्ट करता था, नाराज़ी वाला था, एंड सो शी वुड ट्रेड लाइटली जब उससे बातें करती थी टू नॉट सेट हिम ऑफ। और झगड़े की वजह क्या हुआ करती थी? क्या इस बारे में भी हिना ने आपके साथ शेयर किया था कि क्यों आखिर तशद्दुद किया जाता है? क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मिलता है इस शख्स का, वो जहाँ पर पढ़ाते हैं उनके तलबा या बच्चियाँ, वो भी उनसे नाखुश थी, उनकी जो साबिका बीवी थी उनके ऊपर भी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे। तो जो हिना के साथ झगड़ा रहता था उसके पीछे वजूहात क्या थी? I cannot answer that question. I'm not sure myself. As I said, हमारी फैमिली को ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट हुई है। स्पेसिफिक्स नहीं थी। हिना बहुत प्राइवेट इंसान थी, रिजर्व्ड इंसान थी, तो हमारे साथ लाइक आइडिया भी नहीं होगा कि क्या। As investigation is also ongoing, हो सकता है वहाँ से कोई आइडिया निकला है, but unfortunately we don't know. ठीक है, ठीक है। सुबह सुबह मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, आपसे भी कुछ सवाल पूछने हमारे नुमाइंदे चौधरी सज्जाद भी मौजूद हैं। चौधरी सज्जाद, आप बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंकशाफात सामने आए हैं ये कितने मददगार होंगे हिना को इंसाफ दिलाने में? अजिल की बिल्कुल देखें, जैसे कि आपने पोस्टमार्टम की बात की, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने कल ब्रेक की थी उसमें बहुत सारी चीज़ें तकरीबन वाज़ह हो चुकी हैं, क्योंकि जो पहले एक मौक़िफ़ दिया जा रहा था इनके वालिदैन की तरफ से कि ये जहर के जरिए इसने खुदकशी की। हालांकि खुदकशी के तासरात कहीं अभी तक तो नजर नहीं आए। जो हमारे राय के मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक इनकी मौत जो है वो फांसी के जरिए हुई है, और इनकी जो गले से जो तार और वायर मिली है वहीं से ये चीजें काफी सारी क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो जो उसके जिस्म के ऊपर निशानात अब तक सामने नजर आए हैं उसके काफी सारी उनकी बैक साइड कमर के ऊपर जो नीली निशान है वो भी हैं, और उसके साथ साथ गर्दन का जो बैक वाला हिस्सा है ये भी बताया गया कि ये टूटा हुआ है, और उसके साथ पाँव में जो रस्सियां डाली गई हैं, और उसके साथ वो कपड़ा भी बरामद कर लिया जिसके जरिए इनको फांसी दी गई थी, और फिर वो वायर भी बरामद कर ली। और ये काफी सारी चीजें, जो 3 चीजें जो है वो वहां से इन्होंने बरामद की हैं पुलिस ने। अब ये देखना है कि अभी ये इनिशियल जो है वो रिपोर्ट थी, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की वो आनी है। उसमें काफी सारी चीजें जो है वो वाज़ह नजर आना शुरू हो जाएंगी कि किस वजह से इसकी मौत जो है वो वाकई हुई हिना जवेद की। अब इसकी जो फोरेंसिक के लिए आज उनको जो मुल्जमान है उनको आज लाहौर जो है वो लेके गई है टीम। शाम को जो वापस आएगी तो उसके बाद ये शाम सारी चीजें जो है वो फोरेंसिक होने के बाद क्लियर हो जाएगी कि किस वजह से ये इनकी मौत वाकई हुई है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी काफी सारी, कल सीपीओ आरपीओ दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि उन्होंने कहा जी ये एक हमारे लिए एक अहम केस होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस को किसी न किसी तरीके से मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है सज्जाद, आपने अपडेट किया, फोरेंसिक लैब ले जाया जा रहा है मुलजिम को और उसके शरीक जुर्म साथी को। सबा, आपको लगता है कि केस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? आपको एतमाद है तमाम प्रोसेस जो इस वक्त चल रहा है? जी, अभी at this वक्त we are fully, हमारे यकीन है इस investigation में। We feel that the police are doing it meticulously, they're doing it properly, and you know, of course, whatever the result is, will never be the same. But we believe that through the evidence और police का जो work है, इंसाफ तो मिलेगा। We are right now very okay with the time they're taking and how they're approaching this. अच्छा, डायरेक्टली यकीनी तौर पे जो असल कल्परेट है वो तो शौहर है हिना का, जिसने मर्डर किया। और कौन कौन आपके ख्याल में मुलविस है इस जुर्म में? हमारी फैमिली को ये लाइक एक डिमांड है that the father-in-law, जो उसका husband शोहर का father है, he should also be investigated, questioned and arrested. We believe that his involvement is more than he has let on so far. I believe also that one servant is also been arrested and is being questioned as well. So all three, whatever the investigation tells us, we know the husband is there, and we believe that the father-in-law was also involved.
अच्छा, कुछ ऐसी मालूमात जो आप हमारे तवस्सुस से शेयर करना चाहें हुकाम बाला से भी, जो इस केस में मौमन साबित हों, जो आपकी मैसेजिंग या आपकी गुफ्तगू होती थी हिना के साथ, क्या उस वक्त आपको ऐसा लगता था किसी मौके पर कि बात इस हद तक जा सकती है कि उनकी जान चली जाए या उनको उनकी जान ले ली जाए उनकी फैमिली या उनके शौहर की तरफ से? Yeah, absolutely not. Like ये मैंने क्लियर करना है सबको, because काफी रूमर्स आ जाती हैं ऑनलाइन, मुझे समझ भी मे बी उन वाले खातून that I react online. Hina got married last year, both happiness के साथ, autonomy के साथ, ये उसका decision था. But she's always been a quiet, reserved इंसान. Like हमारी फैमिली में काफी लोग loud हैं, वो सबसे loud नहीं थी. But in the last 9 months since she got married, क्योंकि only 9 months, 10 महीने भी नहीं हुए हैं अभी तक, she had gotten more quiet. If somebody उससे पूछा था शादी कैसी जा रही है, आप खुश हो, other वो answer बस sort of दे दी, हाँ चल रहा है, and just she would move on, कभी details नहीं दी. So no, I mean we had no idea. I don't think any family can really say that they could have any shocks, any wild idea कि ये हो सकता है इनके साथ. So it's very shocking. बहुत ही अफसोसनाक ये मामला है। आखिरी राब्ता आपका हिना के साथ सबा साहिबा कब हुआ था, या उनके घर वालों का, या ख़ुद मिलने का इत्तेफाक हुआ हो? आपके पास क्या इत्तलात हैं कि आखिरी बार जब भी उनके घर वाले या आप उनसे मिले थे, उनकी हालत कैसी लगी आपको? Actually the day before this all happened, Thursday 20th morning उसका murder हुआ था. Wednesday पे वो अपनी इस family के साथ थी. She visited her mother, visited her father. They are both quite ill. Mom has Alzheimer's, father has Parkinson's. She spent time with her brother, with her sister-in-law. One day before that, she had called popos, chachas, including my father, to tell them that she had just gotten a promotion at work. She was always the type to share that sort of thing. She was excited, career driven. She had told her family, "मैं कल वापस आऊंगी groceries के साथ." So the last conversations with her were all very positive. She was excited about her future. She was excited कि future में उसके साथ career कैसे बढ़ते जाए. It was honestly all positive. ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल कि आप क्या समझती हैं कि कातिल को क्या सज़ा होनी चाहिए? Highest degree of the law, that is our demand as a family. This murder was so brutal, was so heinous that it's been, I don't know how many days it's been, time is lost from me, but it's still very hard for us to accept कि ये इसके साथ ये दुनिया में अब नहीं है, इस तरह सा she was taken out of this world. थैंक यू सो मच सबा मलिक साहबा हमारी थी हिना जावेद की कज़न और इंसाफ के मुतलाशी तमाम वरुसा उनके पेरेंट्स। हम भी उम्मीद करते हैं कि तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। और सज्जाद मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।